हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार आप लोग के सामने दोस्तों, जो कि आज देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल संबंधित प्रश्नों को आज देखेंगे दोस्तों। आज हम लोग का न्यू चैप्टर है, तो आइए देखते हैं आज हम लोग क्षेत्रफल में उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों पर चलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। आज हम लोग का है क्षेत्रफल। जिसे इंग्लिश में एरिया कहते हैं दोस्तों। एरिया होगा दोस्तों। तो इसमें जो कि पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आयत के बारे में। तो आयत के बारे में जानते हैं दोस्तों। आयत सभी लोग जानते हैं कि आयत किस तरह बनाते हैं हम लोग। ये आयत हो गया दोस्तों हम लोग का। क्या हो गया? आयत। तो ये क्या हो गया हम लोग का? चौड़ाई। ये ब्रेथ या लंबाई, ये लंबाई हो गया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आयत बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई या यल गुणे बी भी लिख सकते हैं, लेंथ या ब्रेथ। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर। आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों? आयत का परिमाप क्या होगा दोस्तों? 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, कोष्ठ बंद। या तो इसे इस तरह लिख सकते हैं शॉर्ट में, यल प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल और लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 यल प्लस चौड़ाई। और फिर उसके बाद क्या होगा? आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण यहाँ देखते हैं। आयत का विकर्ण ठीक है दोस्तों। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट में क्या होगा? यल प्लस बी, यल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बट दोस्तों इस तरह अगर हम आपको बताएंगे तो आप कम समझेंगे। तो इसी चीज को मैं आपको इस फिगर के माध्यम से बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको समझ में आएगा। हर जगह लोग ऐसे ही लिखवा देते हैं, आप उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये जो कि आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, तो इस तरह भूल जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या बताता हूँ, याद करवा देता हूँ आपको बढ़िया से। तो आयत की बात कर रहे हैं हम लोग, आयत के बारे में जानते हैं दोस्तों। आयत अब देखिए क्या है? बी है, ये चौड़ाई है या लंबाई है। तो देखिए दोस्तों, जो कि एरिया नापना है इसका पूरा एरिया, तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? अगर खेत आप नापते हैं, गाँवों में देखेंगे खेत, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम? लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं। जितनी लंबाई हो, जैसे 10 हो, ये मान लीजिए 15 हो चौड़ाई, तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यल गुणे बी हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, वो क्षेत्रफल हो जाता है। आपको ये पता है कि सेंटीमीटर, मीटर या फीट में जैसे दिया हो, तो आप क्षेत्रफल नापने के लिए क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको लंबाई चौड़ाई दोनों पता रहना चाहिए, तब आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद परिमाप किसे कहते हैं दोस्तों? परिमाप उसे कहते हैं जो क्षेत्रफल के बाहरी भुजाओं का योग। जैसे ये लंबाई है, तो ये भी क्या है? लंबाई इसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी लंबाई हो जाएगी। ये चौड़ाई है, तो इसके बराबर क्या है? चौड़ाई है दोस्तों। तो हम लोग का क्या? बी है। तो आयत का क्या होता है? आयत का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग के सामने? देखिए क्या होता है, इसके बाहरी भुजा को जोड़ दीजिए, तो क्या है हम लोग के सामने? यहाँ देखते हैं, बी प्लस इसे जोड़ते हैं यल प्लस फिर बी प्लस यल, तो क्या हो गया? यहाँ हम लोग का 2 बार बी है, 2 बार यल है, तो 2 यल प्लस 2
बी। तो क्या हो गया दोस्तों, 2 कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस बी हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया। तो आयत का परिमाप कैसे निकाले दोस्तों, जो कि इसके बाहरी भुजाओं को जोड़ देते हैं, हम लोग का क्या होता है, परिमाप निकल जाता है। अब विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, विकर्ण का दोस्तों इसके बीच आधे आधे भागों में इसको जो विभाजित कर रहे हैं विकर्ण, जो इसको एक कोने से दूसरे कोने तक ले जा रहे हैं, इसे विकर्ण बोलते हैं। इसे डी से हम लोग जो है कि, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ये क्या हो गया, आधार हो गया चौड़ाई। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं कि डी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से, जो कि आधार कितना है, एल का स्क्वायर प्लस चौड़ाई क्या है, बी का, चौड़ाई या ऊंचाई, तो बी का स्क्वायर। तो डी बराबर इतना क्या हो गया, हम लोग का विकर्ण हो गया दोस्तों। ये हम लोग का क्या है, विकर्ण, विकर्ण हम लोग का है दोस्तों, आयत का विकर्ण। तो ये तीनों फार्मूला जो है कि दोस्तों आप लोग को याद रहना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक से मैं जो कि प्रश्नों को लेकर चलूंगा। और जो कि आयत का क्षेत्रफल एल गुणे बी, आयत का परिमाप 2l प्लस बी, 2 कोष्ट में एल प्लस बी, आयत का विकर्ण अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों क्षेत्रफल पढ़ने से पहले, तभी जो है कि प्रश्न को आप लगा सकते हैं। दोस्तों मैं इतना ही फार्मूला आज बताता हूँ, इसलिए क्योंकि हम लोग आयत से संबंधित ही सिर्फ प्रश्न देखेंगे, और जो कि वर्ग से विकर्ण से बाद में देखेंगे। तो आज जो चीज़ हम लोग जाने हैं उसी के बारे में जो कि सिर्फ देखेंगे। तो आइए दोस्तों, जो कि मैं पहले प्रश्न से आपको लेकर चल रहा हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है कि पहला प्रश्न दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसकी परिमिति कितनी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसका क्षेत्रफल हम लोग के सामने दे दिया है कि 252 है, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दे दिया है। लंबाई कितना दिया है दोस्तों हम लोग के सामने, लंबाई दिया है 9x, बी दिया चौड़ाई 7x। तो दिया हम लोग को, जो कि हम लोग जानते हैं एरिया दे दिया, एल गुणे बी दे दिया है कितना, 252 दे दिया दोस्तों। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बताया है कि 252 है। प्रश्न देखिए आप, प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, और दिया एल का मान कितना है, हम लोग को पता है कि 9x है, गुणे बी का मान 7x है, तो कितना हो गया 252। तो अब देखिए दोस्तों ये क्या गुणांक में है, तो x का गुणांक हो जाता है x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 252/9 गुणे 7। तो इसका गुणांक 963 क्यों नहीं किए हैं दोस्तों, इसलिए नहीं किए ताकि हम लोग को काटने में आसानी होगी। तो जैसे 7 तरीके 21, कितना गया 4, तो 7 छक्का 42, 36 हो गया। तो 36 हो गया, 9 से काटेंगे 36 को तो कितना आ गया 4। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 2। तो x बराबर 2 आ गया, तो जो कि l का मान कितना हो गया 18, और b का मान कितना हो गया दोस्तों 14। क्यों, x का मान पता है तो 2 का गुणा कर दिए, x जगह 2 रखे तो 14, x जगह 2 रखे तो 9 दूना के 18। तो हम लोग को क्या मिल गया दोस्तों, जो कि रियल मिल गया कि l का मान 18 है, b का मान चौड़ाई 14 है। तो इसमें पूछा क्या था हम लोग से दोस्तों, जो कि इसमें पूछा था कि इसकी परिमिति कितनी है। तो आयत का परिमिति कितना होता है दोस्तों, हम अभी अभी आपको बताएं आयत का परिमाप या परिमिति। तो आयत का परिमिति तो परिमिति कितनी होती है दोस्तों, सबको पता है 2l प्लस बी। तो 2 हो गया, l का मान कितना है 18 प्लस 14, इसे जोड़ते हैं तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 8 8 4 12 32। तो 32 हो गया दोस्तों, कितना हो गया 8 4 12 2 2 1 3 32। तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64। तो 64 क्या दिया था सेंटीमीटर में कि मीटर में दोस्तों, हम लोग के सामने क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर हम लोग का हो जाएगा। तो 64 सेंटीमीटर हम लोग का आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ था दोस्तों हम लोग को, जो कि क्षेत्रफल दे दिया होता 252। तो क्षेत्रफल हम लोग को पता है कितना है, एल गुणे बी होता है।
और यल का मान दे दिया था 9x, बी का मान दे दिया था 7x। तो इसका यल का मान रख दिया 9x और बी का मान रख दिया 7x। चौड़ाई कितना दिया था 7x, लंबाई दिया था 9x। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 252/9 गुणे 7, 7 से काट दिए मान लीजिए 9 और 7 से काटे तो हम लोग का आ गया 4। तो ये जो कि स्क्वायर है इधर जाएगा रूट में, तो 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा। 2 है तो आयत की परिमिति होती है 2 कोष्ट में यल प्लस बी। उसे रखकर हल कर दिए तो कितना आ गया दोस्तों हम लोग के सामने 64। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है आपके प्रश्न में। तो आइए इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो उस आयत की परिमिति कितनी है। तो एक भुजा का मतलब जो है कि दोस्तों हम लोग के सामने क्या दिया हुआ है, आयत की बात क्या है। तो एक भुजा मान लीजिए यल का मान दिया है हम लोग के सामने 10 दिया हुआ है, तो 10 क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। और विकर्ण दिया हुआ था कितना, बी बराबर कितना होता है हम लोग का कोष्ट में यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो डी का मान दिया हुआ 26। इधर देखिए दोस्तों ये रूट में इधर लाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा स्क्वायर में, तो इधर क्या बचेगा यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कितना हो गया दोस्तों। और यल का मान दिया हुआ हम लोग के सामने 10, तो ये हो जाएगा 26 का होल स्क्वायर बराबर यल का मान दिया है कितना 10 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर हो गया तो बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा दोस्तों हम लोग का 26 होल स्क्वायर माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा इसे हल करने पर हम लोग का, इधर देखिए तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 26 इधर जोड़ेंगे तो हम लोग का 36 हो जाएगा और कोष्ट में कितना हो जाएगा 16। कैसे हुआ दोस्तों, क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिया, तो ए कोष्ट में ए प्लस बी, ए कोष्ट में ए माइनस बी। तो 26 में 10 जोड़े तो 36 हो गया और 26 में 10 घटाए तो 16 हो गया। तब देखिए बी बराबर कितना हो जाएगा कोष्ट में, अरे रूट में 36 गुणे 16, तो बी बराबर कितना निकल जाएगा 6 गुणे 4 हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 24। तो बी बराबर कितना निकल गया दोस्तों 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग का पूछा क्या था दोस्तों, परिमिति पूछा था। तो देखिए लंबाई कितनी मिली है 10, तो परिमिति हम लोग जानते हैं कि 2l प्लस बी होता है दोस्तों। तो 2l प्लस बी, तो इसमें क्या करेंगे 10 24 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 कोष्ट में 10 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 दुना कितना हो जाएगा 6 68। तो 68 सेंटीमीटर हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि परिमाप हो जाएगा, परिमाप या परिमिति। तो यही पूछा था हम लोग से दोस्तों, क्या पूछा था परिमिति। तो परिमिति यही होती है, यल का मान मिल गया बी का मान मिल गया, तो 2 कोष्ट में यल प्लस बी, तो 34 दुना के 68। तो यही होगा हम लोग को दोस्तों 68 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर डी है। देख लिया आपके सामने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो आइए इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने कि एक आयताकार प्लांट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लांट की परिमिति कितनी होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग के सामने क्या दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है कितना 8x, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5x। ठीक है दोस्तों, और इसमें दिया हुआ है कि क्या, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 5x, कह रहा है इससे कितना 60 सेंटीमीटर कम है। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3x, 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे इससे तो 20 हो जाएगा दोस्तों। तो x बराबर कितना मिल गया 20। और पूछा क्या था हम लोग से
प्लांट की परिमिति कितनी होगी, बार बार परिमिति ही पूछ रहा है। इसमें देखिए क्या करते हैं 20, तो यहाँ यल का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 8, यल बराबर x जगह 20 रहेंगे और दूना 16, तो कितना हो गया 160। तो अब यहाँ रखेंगे b का मान x की जगह रखेंगे 20, तो 20 बचे 100, तो 100 हो गया हम लोग का। अब पूछा क्या है परिमिति, तो परिमिति क्या होती है दोस्तों हम लोग का आयत की परिमिति, आयत की परिमिति क्या होती है 2l प्लस b। आप लोग को तो परिमिति याद हो जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि 3 प्रश्न हम लोग लगाए, तीनों प्रश्न में जो कि हम लोग से परिमिति या परिमाप पूछा था। तो आइए देखते हैं, तो 2l का मान कितना दिया हुआ 160 प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ 100, तो कितना हो गया दोस्तों 2 गुणे 200 260, तो कितना हो जाएगा 26 गुना के 52 520 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 520 दिया हुआ है हम लोग के सामने। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा आपके सामने। तो आइए दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न था, इसमें दोस्तों क्षेत्रफल या मेंसुरेशन कहेंगे तो बहुत ही इजी प्रश्न होता है। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट जो है कि आपको पहले से पकड़ है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा। ऐसे लोग कहते हैं कि जो कि मेंसुरेशन जो कि एडवांस में आता है, तो एडवांस कहते हैं कि बहुत कठिन होता है, बट कठिन नहीं है। जो इंटर हाई स्कूल में पढ़ा है 1-2 बार, जो पहले से पढ़ा हुआ है उसके लिए आसान है, बट जो है कि आर्ट साइंस वाले बच्चे जो कि नए नए पढ़ते हैं तो उनको बड़ा डिफिकल्ट लगता है ये प्रश्न। तो आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 800 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि दिया हुआ है हम लोग के सामने क्या दिया हुआ, तो फिर से पढ़ लेते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से इतना मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हम लोग के सामने क्या दिया हुआ है x मान लेते हैं। चौड़ाई अगर x दिया है तो लंबाई कह रहा है कि उससे 48 मीटर अधिक है, तो 48 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो b बराबर x मान लिए, l बराबर x प्लस 48। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि लंबाई जो है कि चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है और इसका जो कि परिमाप दिया हुआ है 800। तो लंबाई चौड़ाई मिल ही गया, तो हम लोग जानते हैं कि 2l प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है 800। प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने दिया हुआ है कि जो कि परिमाप दिया हुआ है 800, तो l का मान हमें पता है इतना, b का मान पता है x, तो 2l की जगह रखेंगे x प्लस 48 प्लस b का मान x बराबर कितना हो गया 800। तो 2 से काटेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 48 बराबर 400, तो 2x बराबर इसे घटाएंगे तो 352 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों x बराबर हम लोग का 176 हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा 176 और l का मान कितना हो जाएगा 176 प्लस 48, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 6 14 के 4 7 4 11 12 के 2 224 और पूछा था हम लोग से इसमें क्षेत्रफल। क्या पूछा था हम लोग से कि क्षेत्रफल कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल आयत का। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया हुआ 224 गुणे 176, इसे हम लोग हल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा दोस्तों हम लोग का क्षेत्रफल। तो ये आयत का क्षेत्रफल निकल रहा है, तो कितना आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर पहला दिया हुआ है हम लोग के सामने वही होगा, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। 3 9 4 204 वर्ग सेंटीमीटर, मीटर दिया हुआ है मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का आएगा दोस्तों जो कि 6 चौका 24 यही मिल रहा है।
और कोई ऑप्शन तो इसे मिल नहीं रहा। 4000 दिया है, 76 दिया निर्धारित नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो यही आ रहा है 6 चौका 24, जो कि पहला ऑप्शन है हम लोग के सामने। तो ये दोस्तों आप लोग के सामने दिया हुआ है कितना, 39,424 मीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का जो है कि आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। इसके आगे के प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है हम लोग के सामने। देखिए दोस्तों, हम लोग के सामने दिया हुआ है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि एक आयताकार खेत की ओर एक व्यक्ति जो कि चारों, अब समझ लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए आयताकार खेत है, अब इसके सामने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और यहाँ गया फिर यहाँ आ गया, तो उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमा तो क्या घूम गया, परिमाप ही तो घूम गया दोस्तों। तो परिमाप ही तो घूम गया L प्लस बी कितना हो गया 6 किलोमीटर। तो L प्लस बी का मान कितना हो जाएगा हम लोग के सामने, 2 से इसे काटेंगे 3 किलोमीटर। और क्या रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल दिया है कि L गुणे बी 2 दिया हुआ है दोस्तों। तो पूछ रहा है इन दोनों का अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, ये तो एक लाइन का प्रश्न है, बस आपको समझाने की। अब देखिए L गुणे बी दिया हो, तो अगर इसमें अगर गुणे 1 कर देते हैं हम लोग तो कोई हर्ज, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 गुणे 1 करेंगे तब भी 2 ही आएगा। तो 2 गुणे 1 इसका मतलब कि L का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों हम लोग को, 2 दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है दोनों का अंतर, तो L माइनस बी, तो 2 गुणे 2 माइनस 1 बराबर 1, तो 1 किलोमीटर जो है कि हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझिए। दिया हुआ था हम लोग को कि चारों ओर घूम रहा है 6 किलोमीटर, तो एक क्या घूम गया, यहाँ से यहाँ तक गया दोस्तों, परिमाप तो घुमा, तो परिमाप हम लोग का क्या था 2 L प्लस बी, 2 पोस्ट में L प्लस बी बराबर 6, तो L प्लस बी बराबर 3 आ गया। और दिया हुआ क्षेत्रफल L गुणे बी 2, और गुणांक 1 ले लिए हम अपने से दोस्तों, इसलिए ले लिए कि इसमें 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि L का मान 2 है, बी का मान 1 है। तो पूछ रहा है कि अंतर, तो L माइनस बी कर दिए, 2 माइनस 1 कर दिए, तो 1 किलोमीटर आ गया हम लोग का, जो है कि आंसर, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर। तो ठीक है दोस्तों, आज जो कि पहली क्लास थी, तो इसके लिए हम लोग आज यहीं तक अपने क्लास को रखते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।